नमस्कार दोस्तों, प्रदीप सर सीजीएस कोचिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे मैथ। आज के बाद आपको पर डे एक वीडियो मैथ का ज़रूर मिलेगा। कोशिश ये रहेगी कि आपको हर रोज़ एक वीडियो मैथ का नया मिले। आज मैथ में एक टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में एक पार्ट है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम पर आधारित प्रश्न आज हम देखेंगे। बहुत बोरिंग लगता है बच्चों को, लेकिन है बहुत इजी। एक बार ध्यान से देखिएगा, बेसिक से समझाएंगे, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करेंगे। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, बगल में बेल आइकन रहेगा, बेल आइकन को प्रेस करना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी के साथ। बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं, रिमाइंडर थ्योरम को पढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय को ध्यान से देखिएगा। जैसे 32 है, संख्या 32 में यदि हम 10 से भाग करें तो रिमाइंडर कितना आएगा। संख्या 32 में 10 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा। आपको पता है 10 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, 10 तिहाई 30, शेषफल 2 आएगा। ये 32 जो होता है इसको भाज्य बोलते हैं या इसी को संख्या बोलते हैं। जिसे डिवाइड करते हैं उसको भाजक बोलते हैं। और जो आपका यहाँ भागफल मिलता है, जो संख्या मिलती है, उसको भागफल बोलते हैं। और यहाँ जो इम्पोर्टेंट है, जो हमेशा नीचे मिलता है, उसको शेषफल बोलते हैं। इस पॉइंट को याद रखना, ये आपका शेषफल होता है, ये आपका भागफल होता है, ये आपका भाजक होता है, ये आपका भाज्य होता है, या फिर संख्या होती है। तो याद रखना, यदि हम 10 से भाग करेंगे 32 में तो रिमाइंडर कितना निकल के आएगा, 2। 10 का गुणा जो होता है, 10 में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल के आएगा 30 हो जाएगा। 10 का 3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 हो जाएगा। और 30 में यदि हम 2 ऐड कर दें तो 32 हो जाएगा। कहने का मतलब हमारे ये है कि 10 से जब हम भाग किए 32 में, 3 भागफल गया और 2 शेषफल बच गया। यहां से देखिए ध्यान से, यहां से एक फार्मूला निकल के आता है, संख्या या भाज्य। संख्या या भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल होता है। परीक्षा में इस पे भी क्वेश्चन बना हुआ है, परीक्षा में इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया। इस पॉइंट को याद रखना, संख्या या भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। नीचे इसकी इंग्लिश लिखी हुई है। भाज्य को बोलते हैं डिवाइडेंड, भाज्य को बोलते हैं डिवाइडेंड, भाजक को बोलते हैं डिवाइजर, भागफल को बोलते हैं कोशेंट, और शेषफल को बोलते हैं रिमाइंडर। ध्यान से देखिएगा, डिवाइडेंड बराबर डिवाइजर गुणे कोशेंट प्लस रिमाइंडर। आइए हम स्टार्ट करते हैं। यहां जैसे 71 लिखा हुआ है, 71 में 13 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर क्या मिलेगा। जब 13 से भाग करेंगे 71 में, देख रहा हूं 13 पचे 65 होता है, यहां से रिमाइंडर निकल के आएगा 6। यहां से शेषफल कितना आएगा, 6। मतलब 13 का जब हम 5 बार मल्टीप्लाई किए तो यहां निकल के आएगा कितना, 71 जो है, 71 जो है 65 से 6 अधिक है। जितना अधिक है उतना आपका रिमाइंडर मिल जाएगा। 71 जो है 65 से 6 अधिक है और वही आपका शेषफल है 6। रिमाइंडर आपका कितना निकल के आया, 6। अगला देखिए, यदि हम 7 में 13 से डिवाइड करें, यदि संख्या 7 में 13 से भाग दें
तो रिमाइंडर कितना मिलेगा? 13 से भाग देने पर देखना 13 शून्य शून्य, शेषफल कितना आएगा? 7। देखना यहाँ शेषफल कितना आएगा? 7। 13 शून्य शून्य प्लस 7 आपका संख्या मिल जाएगा 7। तो कहने का तात्पर्य हमारे ये है, यदि किसी संख्या को दी गई संख्या से बड़ी संख्या से भाग करोगे, यदि दी गई संख्या में उसके बड़ी संख्या से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हमेशा यही जो दी गई संख्या है वही प्राप्त होगा, वही आपका रिमाइंडर होगा, वही आपका शेषफल होगा जो दी गई संख्या है। जो दी गई संख्या है यदि उससे बड़ी संख्या से डिवाइड करोगे तो आपका शेषफल वही होगा जो दिया गया है, आपका शेषफल वही होगा जो दिया गया है। अगला देखिएगा, जैसे दिया है 286 को 13 से भाग किया जाए तो शेषफल कितना मिलेगा? 286 को 13 से भाग किया जाए तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा? ध्यान देना, 286 को लिख सकते हैं 13 गुणे 22, 286 को लिख सकते हैं 13 गुणे 22। यदि किसी संख्या के मल्टीपल से भाग करोगे, यदि किसी संख्या के मल्टीपल से भाग करोगे अर्थात 13 का मल्टीपल देखना 286 में 13 का मल्टीपल है 13, किसी संख्या का 13 उसके मल्टीपल से भाग करोगे, किसी संख्या का उसके मल्टीपल से भाग करोगे तो रिमाइंडर 0 प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा, जो शेषफल होगा वह आपका 0 होगा। जैसे दिया था 286 को 13 से डिवाइड करना था तो 286 को लिख सकते हैं 13 गुणे 22, 13 का मल्टीपल है 286। तो यहां देखा गया अगर किसी संख्या को उसके मल्टीपल से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हमेशा 0 प्राप्त होगा। ये अपने दिमाग में बना लो, इतना क्लियर हो गया होगा, ये चीज अपने दिमाग में बना लो। आपको हम 3 चीज बताएं, पहला ये बताएं, दूसरा ये बताएं। पहला ये बताएं 13 5 65, 13 का 5 बार मल्टीप्लाई किया गया 65 आ गया, और 71 65 से 6 अधिक है, रिमाइंडर आपको अच्छा मिल गया। एक चीज और बताएं, यदि किसी संख्या को उससे बड़ी संख्या से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर वही प्राप्त होगा जो दिया गया है, आपका रिमाइंडर 7 हो जाएगा। एक बात फिर बताएं, 286 बटे 13 अर्थात 13 गुणे 22 बटे 13, यदि किसी संख्या को उसके मल्टीपल से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 प्राप्त होगा। ये चीज अपने दिमाग में बना लो, इतना कॉन्सेप्ट अगर बन गया हो तो हम आगे चलते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर। कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर, ये वास्तव में रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होता। रिमाइंडर दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव रिमाइंडर होता है, एक नेगेटिव रिमाइंडर होता है, लेकिन हमेशा हम पॉजिटिव रिमाइंडर ही लेते हैं। नेगेटिव रिमाइंडर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जो है बड़ी बड़ी संख्या में जब आता है तो उसको बहुत ईजी बना देता है। इस चीज को याद रखना, नेगेटिव रिमाइंडर वास्तव में होता नहीं। जब भी आएगा नेगेटिव रिमाइंडर तो उसको हमें पॉजिटिव बनाना होता है, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर ही मान्य होता है, नेगेटिव रिमाइंडर मान्य नहीं होता है। यहाँ ये एक चीज और बताते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर। ध्यान देना, जैसे 41 है 41 में यदि हम 13 से भाग करें, 41 में 13 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना निकल के आएगा? 2। 42 में 13 से डिवाइड करें तो 13 क्या 39, रिमाइंडर कितना आएगा? 3। 45 में 13 से भाग करें रिमाइंडर कितना आएगा? 6। 97 में 13 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा? 6। तो एक बात ये याद रखना,
जब हम किसी संख्या को n से भाग करते हैं तो शेषफल हमेशा n से छोटा ही आएगा, कभी भी शेषफल n नहीं होगा। ये चीज अपने दिमाग में बना लेना। हमेशा शेषफल जो आएगा जिससे आप डिवाइड करते हैं उसके बराबर नहीं आएगा, ना ही इससे बड़ा आएगा। शेषफल हमेशा जिससे आप भाग कर रहे हैं उससे बड़ा कभी नहीं आता, ना तो बराबर आता, बल्कि हमेशा हमेशा याद रखना उससे छोटा ही आता है। शेषफल हमेशा जिससे आप भाग कर रहे हैं उससे हमेशा छोटा ही आता है, कभी बड़ा नहीं आता, और ना ही शेषफल कभी बराबर आता है। तो याद रखना। आगे हम चलते हैं, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं निगेटिव रिमाइंडर पर। आइए देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ निगेटिव रिमाइंडर का। जैसे यहां लिखा है 71 में 13 से डिवाइड किए हम, तो पॉजिटिव रिमाइंडर आया। 13 से जब भाग करेंगे 13 5 65, 71 जो है 65 से कितना अधिक है, 6 अधिक है, तो पता चल गया कि पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आ गया, 6। अगर हम देखें तो जब 71 में 13 से भाग करेंगे 13 6 78, यहां देखा गया जो निगेटिव रिमाइंडर निकल के आया माइनस आता है। जब घटाएंगे 71 में से 78 को, पता चल गया -7 आ गया निगेटिव रिमाइंडर। लेकिन वास्तव में निगेटिव रिमाइंडर कभी लिया नहीं जाता, निगेटिव रिमाइंडर कभी लिया नहीं जाता, इस चीज को याद रखना। अगर कभी निगेटिव रिमाइंडर प्राप्त हो जाए तो क्या करते हैं, जिससे हम भाग किए हैं उसी को ऐड कर देंगे निगेटिव रिमाइंडर में, आपका पॉजिटिव रिमाइंडर निकल के चला आता है, आपका पॉजिटिव रिमाइंडर निकल के चला आता है। तो याद रखना निगेटिव और पॉजिटिव, अगर निगेटिव आया है तो उसको पॉजिटिव कैसे बनाएंगे। जैसे रिमाइंडर -7 आया था, जिससे डिवाइड किए उसको हम ऐड कर दिए, ऐड करने के बाद पता चल गया हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर। यहां देखिए 25 में अगर हम 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर पॉजिटिव आएगा कितना, 4, निगेटिव कितना आएगा रिमाइंडर -3। अगर हम 110 में 19 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा पॉजिटिव रिमाइंडर और -4 आएगा निगेटिव रिमाइंडर। एक चीज और ध्यान से देखिएगा, एक चीज और बताते इसमें, ये जो मिला हुआ पॉजिटिव और निगेटिव रिमाइंडर दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, जिससे डिवाइड कर रहे हैं, अर्थात भाजक मिल जाएगा। दोनों पॉजिटिव और निगेटिव रिमाइंडर को ऐड करेंगे तो आपको जिससे भाग कर रहे हैं वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। 4 और 3 ऐड करेंगे, माइनस की बात नहीं कर रहे हैं, 4 और 3 ऐड करेंगे तो संख्या 7 मिल जाएगी। 15 और 4 ऐड करेंगे संख्या 19 मिल जाएगी। हम माइनस की बात नहीं कर रहे हैं, अगर हम ऐड करते हैं कितना मिल जाएगा, 19। तो कभी अगर आपके पास पॉजिटिव रिमाइंडर आ गया आप निगेटिव रिमाइंडर निकाल सकते हैं। पॉजिटिव रिमाइंडर अगर पता चला, जैसे यहां ध्यान दीजिएगा, अगर यहां इस प्रकार से है, मान लेते हैं 35 है, अगर आप डिवाइड करते हैं मान लो 6 से, तो कितना आएगा, 36 मिल जाएगा। यहां देखिए तो -1 रिमाइंडर चलाया, और अगर हम पॉजिटिव देखते हैं निगेटिव रिमाइंडर -1, पॉजिटिव अगर देखते हैं हम 5 आ जाता, ये आपका पॉजिटिव रिमाइंडर है, ये आपका निगेटिव रिमाइंडर है, निगेटिव रिमाइंडर, ये आपका पॉजिटिव रिमाइंडर, ये आपका निगेटिव रिमाइंडर। अगर हम देखें ये 5 और 1 ऐड करेंगे 6 मिल जाएगा, माइनस की बात हम नहीं कर रहे, सिर्फ संख्या जो दिया है 1 और 5 ऐड करेंगे 6 मिल जाएगा। अगर कभी भी आपको 5 मिल गया पॉजिटिव रिमाइंडर तो क्या करेंगे, अगर आपसे कोई पूछे नेगेटिव रिमाइंडर कितना होगा तो हम कहेंगे -1 होगा, यदि 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो याद रखना पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर।
दोनों ऐड करने के बाद वही मिलते हैं। अभी आपको हम समझाते हैं क्वेश्चन पे किस प्रकार से क्वेश्चन परीक्षा में आता है, उस पर हम ध्यान से आपको देखते रहिए और अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है टॉपिक। आगे चलिए हम स्टार्ट करते हैं अगला। आइए देखते हैं, जैसे -98 दिया है, -98 में 23 से भाग करना है तो रिमाइंडर क्या मिलेगा। तो 23 से जब डिवाइड करेंगे तो 92 आएगा, 23 के 92, रिमाइंडर कितना आएगा -6। और जब 23 से 5 बार मतलब 23 का 5 में मल्टीप्लाई करोगे कितना मिलेगा 115। 23 का जब 5 बार भाग ले जाएंगे, जैसे देखना इधर 23 का जब 5 में मल्टीप्लाई करोगे 115 मिलेगा, और 115 में से जब इसको निकालोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 7। ये आपका पॉजिटिव रिमाइंडर होगा और ये आपका निगेटिव रिमाइंडर होगा। नोट में लिख लीजिएगा, नोट में ये पॉइंट नोट में लिखिएगा, निगेटिव रिमाइंडर कभी लिया नहीं जाता। निगेटिव रिमाइंडर कभी मान्य नहीं होता है। निगेटिव रिमाइंडर कभी आ गया तो मान्य नहीं होता, इस चीज को याद रखना। निगेटिव रिमाइंडर कभी लिया नहीं जाता। यह एक चीज देखिएगा ध्यान से, जैसे 119 में अगर 21 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या मिलेगा। तो जब 119 में 21 से भाग करोगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, तो पता चला कि 21 21 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा। तो 21 का 5 1 5 5 दूनी 10, 105। अगर 21 का 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो 105 मिलेगा। देखना ऐसे 21 पंचे 105, रिमाइंडर कितना आएगा 14। रिमाइंडर यहां से आपका निकल के आएगा कितना 14, रिमाइंडर आपका 14 आ गया। अगर इसी चीज को अगर हम काट दे, देखना ऊपर नीचे हम 7 से डिवाइड कर दें तो पता चल गया कि 7 1 के 7, 7 से 49, 7 3 21। तो यहाँ रिमाइंडर निकल के आया 3 5 15, रिमाइंडर आया 2, जो आपका गलत है। 2 रिमाइंडर नहीं आ सकता। अगर आप काटते हैं संख्या को तो रिमाइंडर कभी भी जो ये आया है वो आ ही नहीं सकता। अगर काटते हैं जिस संख्या से काटे हो उसी का जो आया है रिमाइंडर उसी में मल्टीप्लाई कर दो, आपका जो रिमाइंडर सही वाला होगा वो निकल के चला आएगा। रिमाइंडर सही वाला 14 होगा, सही वाला रिमाइंडर 14 होगा। इस बात को अपने दिमाग में बना लो। बच्चे करते क्या है, ऐसे काट देते हैं 7 1 के 7, 7 से 49, 7 3 के 21। अब फिर डिवाइड करते कहते हैं शेषफल 2 आ गया, जो गलत है। शेषफल 2 नहीं हो सकता, ये गलत है। शेषफल 2 नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि 3 से भाग नहीं देने की बात किया है, 21 से भाग देने की बात किया है। तो अगर रिमाइंडर 2 आया है तो आप जिससे काटे थे उसी से संख्या में मल्टीप्लाई कर दो, जो आपका रिमाइंडर प्राप्त हुआ है उसी में जिससे आप डिवाइड किए थे उसका मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका सही वाला रिमाइंडर निकल के चला आएगा। चलिए देखते हैं, जैसे 95 है, 95 में 25 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर क्या मिलेगा। 95 में 25 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर कितना मिलेगा। तो अगर आप ऐसे गलती करते हो काट करके 5 से डिवाइड किए तो 19/5, ऊपर नीचे 5 से डिवाइड कर दिए, 19 5 95 और 5 5 25। तो आप क्या किए, ऐसे डिवाइड कर दिए कि पता चला 5 3 15 और शेषफल 4 आ गया। सही शेषफल 4 नहीं है, ये गलत है। जो आपका रिमाइंडर 4 आया है ये गलत है। आपको डिवाइड करना था 25 से, आप डिवाइड किए हैं 5 से, इसका मतलब गलत है। अगर आप यहाँ काटे हो 5 से तो जो आपका रिमाइंडर यहाँ प्राप्त हुआ है उसी रिमाइंडर में 5 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका सही वाला रिमाइंडर निकल के चला आएगा। 4 × 5 = 20। 20 आपका सही वाला रिमाइंडर है, 20 आपका सही वाला रिमाइंडर है, 20 आपका सही वाला शेषफल है। इस चीज को दिमाग में बना लो। अगला देखना, जैसे यहाँ है 30 में डिवाइड करना है 12 से, 30 में डिवाइड करना है 12 से, तो क्या करेंगे। अगर हम ऐसे डिवाइड करते हैं 6 से 6 5 30, 6 दूना 12। अब यहाँ 5 में डिवाइड किए 2 से, तो पता चल गया कितना रिमाइंडर आ गया 3, जो गलत है।
3 कभी रिमाइंडर आ ही नहीं सकता। यदि आप 30 में 12 से भाग करोगे रिमाइंडर कभी भी 3 नहीं मिलेगा, तो रिमाइंडर कभी भी 3 नहीं मिलेगा। 12 दूना 24, रिमाइंडर कितना आएगा? 6 आएगा। अब देखना ध्यान से, यहाँ रिमाइंडर 3 आया है, इसमें 3 में जिससे आप काटे थे, जिस संख्या से डिवाइड किए थे उसी से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 मिलेगा। यह 18 जो है 12 से बड़ा है, तो पुनः डिवाइड करो। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर कभी भी जिससे डिवाइड कर रहे हो उससे बड़ा कभी रिमाइंडर हो नहीं सकता। ये चीज अपने दिमाग में बना लो। जिससे आप जिस संख्या से भाग दे रहे हो उससे बड़ी संख्या रिमाइंडर कभी प्राप्त हो ही नहीं सकती। तो याद रखना, यहाँ 18 मिला तो हम डिवाइड किए, पुनः 12 के 12, पता चल गया हमारा शेषफल जो है 6, और यही हमारा आंसर है 6 हमारा आंसर है। नोट करिएगा। हम आगे चलते हैं, देखना। आइए, जैसे दिया है 130 में 17 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा? 130 में जब 17 से भाग करोगे तो रिमाइंडर की 17 सत्ते 119, रिमाइंडर कितना मिलेगा? 11। शेषफल कितना मिलेगा? 11। इसी चीज को अगर हम ऐसे लिख दें 90 + 40 जोड़ेंगे कितना होगा? 130। 90 + 40 अगर ऐड करेंगे कितना होगा? 130। अगर हम यहां देखें 17 × 85 प्लस में रिमाइंडर आ गया 5, 17 दूना 34 प्लस में रिमाइंडर आ गया 6, दोनों को ऐड कर लिए कितना हो गया? 11 रिमाइंडर आ गया। अगर हम फिर यहाँ इसको इस प्रकार से देखें, देखना ध्यान से, 17 छक्का 102, 17 छक्का 102, अगर हम देखें 102 तो -12 रिमाइंडर आ गया। और अगर यहाँ देखें 17 दूना 34 प्लस 6 रिमाइंडर आ गया, -12 और प्लस 6 हो जाएगा -6। अगर कभी भी -6 रिमाइंडर आ जाए, मतलब माइनस में रिमाइंडर आ जाए, तो जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उसी में ऐड कर दो। ऐड कर देंगे, जो आपका प्लस आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो -6 + 17 जिससे डिवाइड किए उसी में ऐड कर दिए, हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर निकल के आ गया 11। देखिए यहाँ भी 11 आया, यहाँ भी 11 आया और यहाँ भी 11 आया। तो आप चाहे जैसे करेंगे रिमाइंडर आपका वही आएगा, चाहे प्लस में करिए चाहे माइनस में करिए। देखिए यहाँ और आगे देखते हैं, वही 90 + 40 130 होगा। अगर हम इस प्रकार से कर दें 17 × 85 प्लस 5 रिमाइंडर, अगर इसमें डिवाइड करें 17 × 3 = 51 -11 रिमाइंडर, तो -11 + 5 देखेंगे तो -6 आएगा। अगर माइनस में रिमाइंडर आता है तो जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उसी में ऐड कर दो। डिवाइड 17 से कर रहे थे, ऐड कर दिए, रिमाइंडर हमारा निकल के आ गया कितना? 11। अगर इसी चीज को ऐसे देखें 90 + 40 17 से भाग करना है तो 17 छक्का 102 -11 रिमाइंडर आ गया। 17 × 3 = 51 -12 रिमाइंडर आया था। 17 छक्का 102 और 17 × 3 = 51 -11 रिमाइंडर आ गया। -12 -11 हो गया -23। अगर हम -23 को 17 से भाग करेंगे तो -6 रिमाइंडर आएगा। जब -6 रिमाइंडर आएगा तो -6 को जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसमें ऐड कर देंगे, हमारा निकल के आ जाएगा पॉजिटिव रिमाइंडर कितना? 11। तो देखिए हर दशा में 11 रिमाइंडर प्राप्त हुआ, हर दशा में 11 रिमाइंडर प्राप्त हुआ। आप चाहे जैसे भाग दीजिए आपका शेषफल सेम आएगा, चाहे आप पॉजिटिव रिमाइंडर लेके भाग करिए चाहे आप निगेटिव रिमाइंडर देखिए। तो आप चाहे जैसे भाग करेंगे, चाहे जिस प्रकार से भाग करेंगे, आपका रिमाइंडर सेम आने वाला है। आपका रिमाइंडर, आइए जैसे लिखा है -23/17, -23/17 को अगर -23 में 17 से भाग करोगे तो निगेटिव रिमाइंडर बताइए और पॉजिटिव रिमाइंडर बताइए। निगेटिव रिमाइंडर कितना होगा? 17 के 17 निगेटिव रिमाइंडर 6 होगा और पॉजिटिव रिमाइंडर कितना होगा? 17 दूना 34, एक माइनस बाहर है, -11 माइनस माइनस प्लस हो गया, पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आ गया? +11।
पॉजिटिव रिमाइंडर प्लस 11 और निगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा -6। 17 दूना 34, 34 में से 23 निकाल देंगे कितना आएगा पता चल जाएगा -11। माइनस बाहर लगा हुआ है तो -11 और माइनस तो मिल करके +11 हो जाएगा। ये आपका पॉजिटिव रिमाइंडर +11, निगेटिव रिमाइंडर -6। आइए यहां देखते हैं 79 गुणे 103 को यदि 11 से भाग किया जाए, 79 गुणे 103 को यदि 11 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। देखना, अगर हम देखें 11 सते 77 प्लस में 2 रिमाइंडर आ गया, 11 9 99 प्लस में 4 रिमाइंडर आ गया। यहां मल्टीप्लाई है 2 गुणे 4 कर देंगे तो रिमाइंडर निकल के आएगा 8। शेषफल कितना आ जाएगा 8। इसी चीज को अगर हम ऐसे लिखें, ऐसे देखिए 79 गुणे 103, देखना 11 8 88, 11 8 88 तो रिमाइंडर कितना आ गया -9। रिमाइंडर कितना -9, 11 8 88 रिमाइंडर कितना -9 और 11 9 99 रिमाइंडर +4 -9 गुणे +4 -36। -36 को यदि 11 से डिवाइड करोगे तो शेषफल -3 आएगा। यदि कभी शेषफल -3 में शेषफल माइनस में आ जाए तो आप जिससे डिवाइड कर रहे हो उसी में ऐड कर देना। -3 को 11 में ऐड करेंगे तो हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर निकल के आएगा +8। जो हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर है वो +8 निकल के आएगा। यहां देख लो +8, यहां देख लो +8। अगर इसी चीज को हम ऐसे देखें, ध्यान से देखिएगा, अगर इसी चीज को हम ऐसे देखें, यहां देखना, अगर हम इसी चीज को ऐसे देखें 79 गुणे 103 बटे 11, 11 8 88 -9 और 11 9 99 और 11 10 में 110 -7 -9 11 9 11 8 88 और 11 10 में 110 -7 आ गया और 9 आ गया। 9 -9 गुणे -7 9 7 63 -3 आया। अगर हम इसी में 11 से डिवाइड करेंगे, 11 5 55 कितना आ जाएगा 11 5 55 कितना आएगा -8। सॉरी माइनस माइनस प्लस, एक मिनट, -9 -7 तो आ गया प्लस में 63 आ गया। 11 से डिवाइड करो तो 11 5 55 रिमाइंडर निकल के आया प्लस में 8। रिमाइंडर कितना आया +8। देखना 11 8 88 -9 रिमाइंडर आ गया और 11 10 में 110 -7 रिमाइंडर आ गया। -9 -7 को मल्टीप्लाई करेंगे +63 आएगा। 63 में 11 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपका निकल के आएगा कितना 8। प्लस में 8 निकल के आएगा रिमाइंडर, 11 5 55 रिमाइंडर आ गया 8। तो आप चाहे प्लस में करेंगे, चाहे दोनों माइनस में करेंगे, चाहे एक प्लस में रहे एक माइनस में रहे, तब भी आपका रिमाइंडर सेम आने वाला है। इस चीज को आप यहाँ देख सकते हैं। इसी चीज को हम समझाएं 79 103 79 103 और 79 103। इसी चीज को देखें तो हर दशा में जो रिमाइंडर मिला वो 8 ही मिला। हर दशा में रिमाइंडर कितना मिला 8 मिला। तो चाहे आप प्लस में ले लीजिए रिमाइंडर को, यहाँ चाहे आप यहाँ देखिए प्लस में, यहाँ प्लस में, चाहे यहाँ माइनस यहाँ प्लस, चाहे दोनों माइनस में ले लो, हर दशा में आपका जो सही वाला रिमाइंडर होगा वो आपका पॉजिटिव रिमाइंडर होगा। याद रखना हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर लिया जाता है, कभी निगेटिव रिमाइंडर मान्य नहीं होता। परीक्षा में कभी भी हम निगेटिव रिमाइंडर नहीं लेंगे। तो शेषफल वगैरह अगर पूछा है तो हम निगेटिव कभी लेंगे नहीं। निगेटिव कभी आए जिससे हम डिवाइड कर रहे थे
उसी में ऐड कर देंगे तो आपका आंसर निकल के चला आएगा। जैसे -3 आया था, यहाँ -3 को 11 में ऐड कर दिए तो हमारा रिमाइंडर आ गया +8 हमारा रिमाइंडर आ गया। चलिए अच्छा हम कल और देखते हैं। इसके बाद हम फॉर्मेट थ्योरम पढ़ेंगे, जो अलग अलग थ्योरम वगैरह दिया है रिमाइंडर थ्योरम पर, उसको हम देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना। चलते अच्छा, कल फिर मिलते हैं अगले लेसन के साथ, अगले टॉपिक के साथ। इसी पे रिमाइंडर पर अगला पार्ट होगा। चलते फिर अच्छा, हम कल फिर मिलते हैं।